ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त हैं भरत जी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, उनका सम्मान है। उन्होंने कहा, क्या और जो संत चमत्कार दिखाए हैं वो ढोंगी थे? नहीं, कोई महापुरुष जो होता है वह चमत्कार दिखाता ही नहीं। जैसा कि हमने बताया कि महापुरुष का पूरा जीवन ही चमत्कार हो जाता है, क्योंकि उनका जीवन आश्चर्यचकित होता है। वो जो जीवन जीते हैं वो एक आम जनमानस के लिए चमत्कार सा लगता है, लेकिन वो केवल अपना दिनचर्या जीवन भगवान की भक्ति साधना भगवान का उपदेश ही जीते हैं। तो इसलिए जितने भी महापुरुष हैं भारत में, अभी हैं या पूर्व में हैं, सबका हम लोग सम्मान करते हैं। हमारे आश्रम में आरती के बाद जयकारा लगता है, धरती माता की जय, संत समाज की जय, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो कहने का तात्पर्य, हम लोग तो संत समाज की जय करते हैं, लेकिन वह संत समाज हो तब तो। आज जितने भी तथाकथित में हैं, क्या जिन बाबा का आपने नाम लिया है, चाहे देवरहवा महाराज जी हों, चाहे आदि शंकराचार्य योगेश्वर भगवान हों, क्या उनका जीवन इन बाबाओं से मिलता जुलता है? वो महापुरुष थे और ये लोग अभी एक गृहस्थ आश्रम में रह रहे कथावाचक हैं। दोनों में अंतर है। कथा कौन कर सकता है? कथा वही कर सकता है जो सुखदेव जैसा बाल ब्रह्मचारी हो, सुखदेव महाराज जी जैसा, और राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा नरेश हो, धर्म को मानने वाला हो, वो सुन सकता है। लेकिन आज देखिए कथावाचक सब ये सब प्रोफेशनल होते चला जा रहा है। सब शादी ब्याह किए हुए हैं, सब आप जैसे जीवन जी रहे हैं। तो भगवान की कथा क्या शादी विवाह वाले नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन जिस कथा को सुखदेव महाराज ने कहा था, राजा परीक्षित ने सुना था, उस कथा को तो अगर समाज में कहना है तो सबसे पहले उस उपदेश को फॉलो करना होगा अपने अंदर। सिर्फ किताब को हम पढ़ दिए और हमारे दिनचर्या में वैसी बात नहीं है। हमने मना कर दिया सिगरेट मत पियो और स्वयं हम सिगरेट पी रहे हैं, तो सेम वैसी ही बात हुई। हम ब्रह्मचर्य पर बोलते हैं, लेकिन हमारा जीवन क्या है ब्रह्मचर्य में? हम मोह के त्याग पर बोलते हैं, तो हमारा जीवन वास्तविकता में मोह के त्याग पर क्या है? हम लोभ पर बोलते हैं, तो हमारा जीवन लोभ पर क्या है? जो भागवत में लिखा है वो तो बोलना पड़ेगा, लेकिन क्या उसे हम रियल लाइफ में जी रहे हैं? इस बात को हम जी तो नहीं पाते हैं, लेकिन बोलते हैं। तो मेरा कहना यही है कि उपदेश वही कारगर है जो व्यक्ति उसको जिए और उसको कहे। जैसे महात्मा गांधी ने जब स्वदेशी अपनाओ और विदेशी छोड़ो का नारा दिया, तो सबसे पहले उन्होंने चरखा चला के अपने बना करके पहनने लगे, तब दुनिया को उन्होंने उपदेश दिया, भारत को। तो इसलिए कोई भी बात लागू होने से पहले सभी कथावाचकों को चाहिए कि वो स्वयं में पहले उसको उतारें। तो इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान जो थे, वो कहते हैं, वो उन्हीं का वाक्य है, कहते हैं, ब्राह्मणो न क्षत्रियः वैश्यो न शूद्रः चिदानंद रूपः शिवो अहम शिवो अहम। वो बोलते हैं, यहाँ न कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है, न वैश्य है, यहाँ तो बस जो है वह शिव का अंश है। चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो अहम। बोल रहे हैं वो मेरे में जो शिव हैं वो उनमें शिव हैं। यह वाक्य तब उन्होंने पढ़ा जब एक उनकी सवारी जा रही थी पैदल
भगवान शंकराचार्य भी जा रहे थे। आगे एक गरीब भक्त था, वह खड़ा था दर्शन करने के लिए कि महाराज का दर्शन करेंगे। तब से जब उनके जो आगे चलने वाले सेवादार थे वो हटाने लगे, भागो भागो भागो, हटो रास्ते से हटो, तुम भगवान आ रहे हैं, नहा धोआ के तुमसे छुआ जाएंगे, हटो हटो। वो बोला मैं किसको हटाऊं, अपने आप को हटाऊं या अपने अंदर जो आत्मा है परमात्मा है उसे हटा दूं। इतना बोल रहा था कि भगवान शंकराचार्य वहां पहुंच गए। बोले वो ये तो बहुत ज्ञानी है। बोले बोलो फिर से क्या बोले। बोला भगवान मैं आपके दर्शन के लिए खड़ा था, ये लोग कह रहे हैं हटो हटो, मैं अपने अंदर उस आत्मा को हटा दूं या अपने आप को हटा दूं, उस परमात्मा को हटा दूं, किसे हटा दूं, मुझे नहीं समझ में आता। उसी समय यह वाक्य भगवान शंकराचार्य के मुख से निकला कि सब यहाँ पर शिव हैं, यह संसार ही शिव है, सब जगह। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही लिखते हैं कि सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन आज के जो तथाकथित, आज भी अच्छे महापुरुष हैं शंकराचार्य में, लेकिन कुछ तथाकथित हैं, क्या वो योग्यता के आधार पर शंकराचार्य बनाएंगे? जिनके आदि भगवान जो शंकराचार्य जी कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सब भगवान ही हैं, शिव ही हैं, लेकिन आज रूढ़ी है कि किसी एक विशेष जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति ही शंकराचार्य बन सकता है। शंकराचार्य भगवान के गुरु गोविंद पाद जी महाराज थे, उन्होंने भी ऐसा अपने जीवन में उपदेश नहीं दिया। तो इसलिए महापुरुष का सदैव सम्मान है। देवरहबा बाबा महाराज जो हुए एक महापुरुष थे, उन्होंने कभी चमत्कार नहीं दिखाया, उनकी रहनी ही चमत्कार हो जाती है, वो सदैव उस तरह से जिए। तो जितने भी महापुरुष हैं, कबीर साहब हुए, भगवान राम हुए, तुलसीदास जी हुए, माता मीरा हुई। अब माता मीरा जब शरीर छोड़ रही थी तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह में खड़ी थी, भगवान का नाम ले रही थी, और जब लोगों ने जाके देखा तो माता मीरा का शरीर वहाँ नहीं है, वो प्रभु के गले का हार बन गई। तो उन्होंने ऐसा भक्ति किया कि भगवान में समाहित हो गई। आप भी करिए, आप भी वैसा हो सकते हैं। अभी जो आपके लिए चमत्कार है वह भविष्य में आपके लिए सत्य हो सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप संभावना हैं। आप अपने आप को यह मत सोचिए कि यह मैं नहीं बन सकता हूँ। आप भी ध्यान करिए, आप भी भजन करिए, आप भी कर्म करिए, आप भी इन महापुरुषों जैसा बन सकते हैं। क्योंकि जैसे यह एक बालक भविष्य में कुछ भी बन सकता है, उसी तरह एक भक्त महापुरुष बन सकता है। भजन करके, ध्यान करके, साधना करके, उपदेश करके, और जैसा उपदेश करे वैसा अपने जीवन में वो जिए, वह उपदेश कारगर होता है। नहीं तो गोस्वामी जी ने भी इसकी निंदा की है। मानस में कहा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अजय आचरण ते नर न घनेरे। उसी तरह आज दूसरों को उपदेश देने के लिए हजारों करोड़ों लोगों की लाइन लगी हुई है, लेकिन उनके निजी जीवन में आप जाके देखें तो जो उपदेश करते हैं उसका वो फॉलो नहीं करते। इसलिए सभी महापुरुषों का सम्मान है। और ढोंग का मतलब क्या होता है? ढोंग का मतलब होता है कि वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है और हम उसको बता रहे हैं कि मेरे अंदर है, यह ढोंग है। लेकिन इन महापुरुषों ने ढोंग कभी नहीं किया। सभी महापुरुषों का सम्मान है, सदैव रहेगा। हमारे आश्रम में संत समाज की जय बोला जाता है। लेकिन हाँ, अंदर तो है ये नहीं, बाहर में प्रकाश, कह कबीर कब लो हरी, छपरा पर की घास। अंदर तो कुछ है नहीं भजन भक्ति, बाहर में चकाचौंध का आडंबर का प्रकाश है,
तो कबीर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। कभी न कभी वो जैसे गर्मी आती है तो छपरा पर की घास सूख जाती है, वैसे ही ये कितने बाबा ऐसे पैदा होंगे और सूख जाएंगे, उनको कोई जानेगा नहीं। लेकिन हमारे महापुरुष सदैव रहे, भगवान आदि शंकराचार्य सदैव थे, सदैव हैं, सदैव रहेंगे। लेकिन उनके नाम पर जो जात पात ढोंग अपवाद फैला रहे हैं वो उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, उघर ही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। इतिहास गवाह है, ऐसे संत का वेश कितने धर धर करके हुए, लेकिन अंत में उनका निबाह नहीं हुआ। इसलिए मेरा मात्र इतना मानना है कि महापुरुष जो होते हैं वो जो कहते हैं वही करते हैं, और जो शिष्य या साधक होता है उसे भी प्रयास करना चाहिए कि रात दिन हे प्रभु, हे परमात्मा, हमको आप उसी पथ पर चलाइए जिस पर आप चले हैं, मैं नहीं चल सकता। ऐसी दीनता हीनता समर्पण की भावना उनके चरणों में रख के रात दिन मांगना चाहिए कि प्रभु आप ही कर सकते हैं। प्रणत पाल रघुवंश मनि करुणा सिंधु खरार, शरण गए प्रभु राखियों सब अपराध विसार। हे भगवान, मेरे सारे अपराध विसार कर, अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ। हमें अपने जैसा अपने वह गुण हमें प्रदान करें। इसीलिए तो भारतीय संविधान में या जितने भी भारत के शास्त्र हैं, यह योग्यता के आधार पर आपको प्रमाण पत्र देते हैं, न कि जात के आधार पर, कर्म के आधार पर आपको प्रमाण पत्र मिलता है। इसलिए आपका कर्म अच्छा है, आप अच्छे हैं, आपका कर्म खराब है, आप खराब हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सबसे बड़ी बात है कि जब जब कोई महापुरुष हमारे समाज को सत्य बताया, एक परमात्मा को बताया, भजन करने के लिए बताया, तो जिनका इनसे दाल रोटी चल रहा था उन लोगों ने उनको बहिष्कृत किया। कबीर साहब ने जब कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काशी ना मैं काबा, ना मथुरा कैलाश रे। मुझको कहाँ ढूंढता है, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, हृदय में हूँ, घट में हूँ। तो उनको इन लोगों ने, धर्मजीवियों ने, बुद्धिजीवी उनको कहना गलत है, धर्मजीवियों ने कहा करे ये तो कबीरवा है, कबीरहा है, इसका तो पूजा छोड़ जात वाले करेंगे। जब संत रविदास ने समाज को जोड़ने की बात कही तो उनको भी जहर दे के मार दिया गया। जब भगवान बुद्ध ने समाज को एक करने की बात अपने काल में की और एक हद तक उन्होंने एक किया, तो इन लोगों ने जब उनसे चारा नहीं चला तो कहे वो तो बौद्धिस्ट है, बौद्धिस्ट है। जो कि वह भी क्षत्रिय समाज में जन्मे हुए एक बालक थे और भजन करके राजा पद का त्याग करके वो संत बने थे। भगवान महावीर जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, जब उन्होंने समाज को सत्य बताया तो उनको भी धर्मजीवियों ने कहा रे तो जैनी है, जैनी है। माता मीरा ने जब भजन करने लगी उनको भी लोगों ने कलंकित किया। तुलसीदास जी ने जब समाज को रामचरितमानस लिख करके एक सत्य का आईना दिखाया और हिंदुत्व और सनातन को बचाया, तब उन पर भी उंगलियां उठाई गई। आज जिस रामचरितमानस के लिए बहस होती है, उसी रामचरितमानस को इन्हीं धर्मजीवियों द्वारा जलाने का भी प्रयास किया गया। उसी रामचरितमानस को इन्हीं धर्मजीवियों के उकसाने पर अकबर ने काशी में भगवान शिव के मंदिर में प्रमाण कहा कि अगर यह शिव जी की रचना है तो उस पर सत्यम शिवम सुंदरम की मोहर होनी चाहिए। दरवाजे बंद हो गए, फाटक बंद हो गई, बाबा की रची हुई मानस रख दी गई, उस पर लिखा गया। क्योंकि सच में अब इसको लोग भी कहेंगे चमत्कार है क्या? चमत्कार कुछ नहीं, यह गोस्वामी तुलसीदास जी की साधना का फल है, उनकी निष्ठा का, उनके कर्म का फल है कि भोलेनाथ को भी यह लिखना पड़ा सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि मानस में गोस्वामी ने कहा कि रचि महेश निज मानस राखा। इस मानस को मैं नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ ने
लिखा है पाए सुसमय शिवासन भाखा, और माता पार्वती से कह रहे हैं। तो सज्जनों, जो भी महापुरुष हुए और समाज को सत्य बताने का अगर प्रयास किए, तो धर्मजीवियों ने उनको मारने का प्रयास किया, अंगुलियां उठाई। एक भक्त ने कहा, महाराज आपको डर नहीं लगता है? हो सकता है आपको ये लोग मार भी सकते हैं। हमने कहा कि हमारे आश्रम या संत परंपरा में यह नियम है कि जो जिस दिन साधु बन जाता है उसी दिन मर गया, और भला ये क्या मारेंगे? कहें जेकर राम न बिगड़ी है वो कर कोई का बिगाड़ी जी। न ये किसी को जन्माए हैं न किसी को मार सकते हैं। जन्माए हैं परमात्मा और मारेंगे भगवान। तो हम लोग तो उसी दिन मर गए जिस दिन घर द्वार छूट गया, जिस दिन माई बाप छूट गए और सदगुरु के शरण में, महापुरुष के शरण में आ गए। तो मरने से हम लोगों को डर नहीं लगता है। हाँ, जो सत्य है, जो महापुरुषों की वाणी है, जो धर्मजीवी न बल्कि बुद्धिजीवी कर्मजीवी जो वाणियाँ हैं, जो कर्म को प्रभावित करती हैं, उसको सदैव हमारे महापुरुषों ने, संतों ने कहा है। और उन्हीं की महापुरुषों की वाणियों को हम लोग भी कहेंगे। जो भक्त होंगे, जो सच्चे सनातनी होंगे, उनको ये वाणियाँ अच्छी लगेंगी। और जो किसी न किसी प्रकार से धर्म को जीविका बना के रच रहे हैं, उनको ये वाणियाँ बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन लगनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगनी चाहिए? कि आप सत्य बता करके समाज को अपनी आजीविका भी चला सकते हैं। आप गीता की कथा बोल करके, रामायण की कथा बोल करके, और वैसा ही जीवन जिएं जैसा उसमें लिखा हुआ है। जैसे एक सिपाही होते हैं तो जैसा उनके बायोलॉजी में लिखा हुआ वैसा जीवन जीते हैं। जैसा सैनिक हैं, बायोलॉजी में लिखा हुआ वैसा जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी में कुछ और लिखा हुआ है, सैनिक कुछ और जीवन जीते हैं। उसी तरह जब आपका बायोलॉजी रामचरितमानस है, गीता है, आपका शास्त्र है, तो आप केवल उसको कहो मत, उसमें जो लिखा हुआ है वो स्वयं अपने अंदर उतारो, तब वो ज़्यादा जजमान के ऊपर इफेक्टिव होगा। इसलिए समानता की बात करें, एकता की बात करें, और जहाँ भी आप कथा कराएं सिर्फ उसके पैसा से प्रेम मत रखें। अगर वो आपको खिला रहा है तो उसका अनाज भी सफाई से खिला रहा है तो खाएं। ये नहीं कहें कि तुम ये जात का हो, हमको तुम सीधा दे दो, हम अपना घर में बना के खाएंगे। पैसा में उसको छूत नहीं है, उसके पैसा में वो जाति नहीं चिपकी हुई है। उसके अनाज अगर बना के खिला रहा है तबे चिपकी हुई है। आप क्यों गए? और गए तो उसका अनाज खाइए, उसको यह महसूस नहीं होने दीजिए कि वह सनातन से अलग है। भगवान राम जब गए माता सबरी के यहाँ तो जूठा बैर रखी थी। मानस में बाबा जी ने इस प्रसंग से, या वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने इस प्रसंग से यह साबित किया है समाज में कि अगर किसी के यहाँ जाइए तो उसका हर आदर स्नेह सत्कार को स्वीकार कीजिए, उसको महसूस मत होने दीजिए, उसको गले लगाइए। बस हम लोग का मात्र यही संदेश है। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे ये तो उसके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन हम लोगों को मृत्यु से डर नहीं है, क्योंकि जन्म देने वाला परमात्मा है और मारने वाला भी मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। इसलिए उन पर हम लोगों का विश्वास है, और जो भी महापुरुष सत्य बताया उसको उपेक्षित होना पड़ा इन धर्मजीवियों के द्वारा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।